मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि जीपी का हमारा पार्ट 4 है। तो 3 पार्ट हमने कवर कर लिए हैं और सम ऑफ द जीपी तक हमने कर लिया है, यानी उसमें जो था फाइनाइट टर्म्स का सम हमने कर लिया है। अब जो आज हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, यानी इसमें जो Sn है n इंफिनिटी हो जाएगा। तो अगर मैं n टर्म्स का सम देखता हूं जीपी में, तो वो आता है हमारा a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारा जो n होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट सीरीज के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, लेकिन जो सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स होता है वो r की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब जरा हम ये देखते हैं कि r की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो इंफिनिटी टर्म्स का सम हमारा फाइंड हो जाए। तो मैं इस फॉर्मूले को दो पार्ट में ब्रेक करता हूं। Sn इज इक्वल टू a का मल्टीप्लाई करता हूं, तो एक पार्ट बन जाएगा a अपॉन 1 माइनस r माइनस इस a का मल्टीप्लाई इस टर्म में करूंगा a r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो देखो अगर मैं इस टर्म को देखूं तो यहाँ पे r की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट अगर मैं इस वाली टर्म को देखूं तो अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है, आइदर इन नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमारी नंबर लाइन है, इस पे आप ध्यान देंगे 0 1 ये हो जाएगा -1, इधर आ जाएगा -2, इधर हो जाएगा हमारा 2, ऐसे इंफिनिटी तक चलते रहेंगे, प्लस में भी और माइनस में भी। तो यहाँ पे मैं ये देखूंगा अगर कोई भी नंबर 1 से बड़ा होता है और उसकी पावर में इंफिनिटी करूं तो वो हमेशा क्या बन जाता है, इंफिनिटी। तो यानी जब भी r 1 से बड़ा होगा तो हम इंफिनिटी जीपी का सम फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी टर्म इंफिनिटी हो जाएगी और किसी भी टर्म में से इंफिनिटी माइनस करते हैं तो इंफिनिटी आ जाता है। तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जो ये वाली टर्म हमारी नेग्लेक्ट हो जाए, यानी इसका इफेक्ट ना रहे। तो r की वैल्यू अगर हमारी 1 से स्मॉलर होती है, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, तो उसकी अगर हम पावर कितनी भी करेंगे तो हमारा क्या होता है, वो और छोटी होती चली जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट मैं 1/2 लेता हूं। ये क्या लिखा हुआ है, 1/2। अगर मैं 1/2 की पावर 2 कर देता हूं तो ये हो जाएगा 1/4, यानी पहले था मेरे पास 1/2 था, तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.5। अब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.5, यानी और स्मॉलर हो गया। तो जब भी हमारा r 1 से छोटा होगा तो हम उसकी पावर जितनी भी करेंगे तो वो उसमें स्मॉलर होती चली जाएगी पावर। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे पावर कितनी करनी पड़ेगी, n इंफिनिटी करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि हमारा r का केस होता है कि r जो है वो हमारा -1 और 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए। ये इंफिनिटी सम के लिए कंडीशन होती है। समझ आया क्यों होना चाहिए -1 और 1 के बीच में। अब सपोज दैट मैं कोई नंबर लेता हूँ -1/3, ये बच्चों इस रेंज में आएगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, 1/9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 1/3 आएगा हमारा 0.333, 1/9 उससे भी छोटा हो जाएगा, उससे भी छोटा हो जाएगा। तो ये बात समझ आ रही है कि अगर r हमारा -1 और 1 के बीच में जो लाई करता है तभी हम इंफिनिटी जीपी का सम फाइंड कर सकते हैं। तो यानी r किस किस के बीच में होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। ये हमारी सबसे पहली कंडीशन है, ठीक है। और अगर हमारा ये 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 1 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर इंफिनिटी बन जाएगा। तो यानी r -1 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर होना चाहिए। क्लियर है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे। जब n इंफिनिटी रखेंगे तो इसमें इंफिनिटी का सम आ जाएगा a/1 माइनस r, और ये वाली जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, हमारी इंफिनिटी हो जाएगी। यानी इंफिनिटी का मतलब क्या है, ये 0 की तरफ इंक्रीज करेगी, यानी ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी, और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, टेंड्स टू 0 हो जाएगी। क्लियर है बात। तो हम इसमें अब क्या करेंगे, तो इस वाली टर्म को छोड़ देंगे। तो यानी इंफिनिटी जीपी का जो सम आता है वो आता है हमारा f इज इक्वल टू a/1 माइनस r। यहाँ पे r की कंडीशन ध्यान रखनी है कि वो -1 और 1 के बीच में ही लाई करना चाहिए। यानी इसका दूसरा फॉर्म और होती है जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, mod r लेस देन 1। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये इंफिनिटी जीपी का फॉर्मूला आता है a/1 माइनस r। ध्यान ये रहे कि r जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, और इसमें सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो जाए। जो भी चीज हमारे फॉर्मूले में सिंबल की फॉर्म में होती है हम उनको कलेक्ट करते हैं। इसमें पहले वाले फॉर्मूले में हमारी 3 टर्म्स होती थी, a r और n। इसमें n का कोई रोल नहीं होता, n ऑलवेज इंफिनिटी होता है। तो a और r हमें क्वेश्चन से कलेक्ट करना होता है। तो ये क्या फाइंड करा रहा है, फाइंड द सम ऑफ इंफिनिटी जीपी। ये जीपी दिया है और हमें इसमें से क्या मिल जाएगा, a और r।
तो फर्स्ट टर्म होती है हमारी ए हो जाएगा हमारा -5/4। आर हम कैसे निकालते हैं, दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, ये सब क्या होता है आर। तो मैं इन दोनों को डिवाइड करके आर निकालता हूं, 5/16 अपॉन हो जाएगा हमारा -5/4। तो ये हो जाएगा हमारा 5/16 इंटू माइनस का हो जाएगा 4/5। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे देखूंगा तो -1/4 मेरा आर आ गया। 4 बन गया 4, 4 4 16। यही दोनों चीज मेरे को फॉर्मूले में चाहिए। तो s इंफिनिटी तक अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा हमारा फॉर्मूला a/1 माइनस आर। ए की वैल्यू है बच्चों -5/4 आर। अच्छा, इस फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बताया है कि मॉड आर जो होता है वो लेस देन 1 होना चाहिए, यानी हमारा जो है वो जो आर है वो हमारा होना चाहिए -1 से और 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आर देख रहा हूं तो वो 1/4 है, जो कि -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो यानी 1 माइनस और ये हो जाएगा -1/4। इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो -5/4 नीचे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 1/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -5/4। नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 4/5। 4 बन जा 4, 5 बन जा 5, तो ये आ जाएगा हमारा -1। तो हमने ये देखा कि ए और आर किस तरह से कलेक्ट करने, आर को ध्यान रखना है, बस आर की वैल्यू ध्यान देनी है हमारी, -1 और 1 के बीच में वो लाई करनी चाहिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सम ऑफ इंफिनिटी जीपी। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी चेंज है, बाकी क्वेश्चन हमारा सेम है। देखते हैं, तो इसमें से हमें इंफिनिटी जीपी का सम फाइंड करना है, ए और आर कलेक्ट करना है। ए होती है हमारी फर्स्ट टर्म, यानी ए कितना दिया है बच्चों √2 + 1, ठीक है। आर क्या होता है हमारा, आर होता है हमारा दिस अपॉन दिस, यानी 1/√2 + 1, ठीक है। तो जब भी हमारा अपॉन में √2 रहता है, 9th क्लास से हम सीख के आ रहे हैं, तो रेशनलाइज करना पड़ता है और उसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। √2 - 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा √2 - 1 अपॉन a² - b², यानी ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √2 - 1, यानी ये आ गया हमारा √2 - 1। अब ये देखो जरा r को देखते हैं, r हमारा 1 से छोटा होना चाहिए, माइनस में भी और प्लस में भी। अब यहाँ पे देखो √2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1.414 और -1 कर दूं इसमें तो 0.1414 ही तो आ गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा वैल्यू रखने के लिए, मैंने आपको बताया है ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगी ये वैल्यू, क्लियर है। अब हम अपना फॉर्मूला लगा देते हैं। s इंफिनिटी कितना होता है हमारा a/1 - r। a कितना है बच्चों √2 + 1/1 - r कितना आया हमारा √2 - 1, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा √2 + 1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा ये 1 - √2 और ये आ जाएगा +1, क्लियर है ये बात। तो अब हम क्या करेंगे, देखो √2 + 1 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा हमारा ये 2 - √2, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं। √2 + 1 अपॉन √2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा √2 - 1, क्लियर है। अब जब हम √2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लेते हैं, पहले तो नीचे बन जाएगा हमारा ये 2s इंफिनिटी इज इक्वल टू √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर बन जाएगा हमारा कितना 2 + √2 अपॉन नीचे हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा ये √2 - 1, ठीक है। रेशनलाइज करते हैं, √2 - 1 अपॉन √2 + 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर नीचे इसको चेंज कर देंगे तो ये हमारा कितना जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2, ठीक है। फिर +2 + 2 +√2 अपॉन कितना हो जाएगा ये हमारा 2, आइडेंटिटी लगाते हैं 2 - 1, क्लियर है ये बात। तो ऊपर आ जाएगा 4 + 3√2 और नीचे कितना बचेगा हमारा 2 - 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 + 3√2 अपॉन 2। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, यहाँ से रेशनलाइजेशन पे बेस्ड था, लेकिन हमने ये देखा कि ए और आर फाइंड करके हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये भी हमारा सम ऑफ इंफिनिटी जीपी, ये जीपी इंफिनिटी तक जा रही है और इसका हमें सम फाइंड करना है। लेकिन अगर मैं इस पूरी सीरीज को देखूं तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म है 1/2, अगर मैं इन दोनों का r फाइंड करता हूं तो यहाँ पे 3^2, फिर मैं इन दोनों का r फाइंड करूंगा तो यहाँ 3^2, यहाँ पे 2^3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टर्म के बाद हमें सेम टर्म मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि ये दो जीपी आपस में मिक्स है। तो अब देखो अगर मैं ऑड नंबर वाली पोजीशन को यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ इन पोजीशन को एक साथ लिखता हूं
तो क्या बनेगा हमारा 1/2 प्लस 1/2 का पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 5 और ऐसे कहां तक चलेगा ये इंफिनिटी तक, ठीक है। प्लस इसमें आ जाएगा 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 6, ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है। तो यानी इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे क्वेश्चन उस एग्जाम में आ सकते हैं कि उसने दो जीपी को एक साथ मिक्स कर दिया है, तो हम इन दोनों जीपी का अलग अलग सम फाइंड कर लेंगे और उनको ऐड कर देंगे। तो इस वाली जीपी के लिए अगर मैं ए फाइंड करता हूं तो वो आता है 1/2, ठीक है, और आर फाइंड करता हूं तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2 की पावर 2 यानी 4। आर को बस चेक करेंगे, -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। इस वाली जीपी के लिए अगर मैं देखता हूं ए कितना आएगा 1/3 की पावर 2 यानी ये हो जाएगा 1/9, और आर फाइंड करूं तो आर कितना हो जाएगा वही 1/3 की पावर 2 यानी ये भी कितना हो जाएगा 1/9। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों जीपी का सम निकाल के उनको ऐड कर देंगे। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे a/1 - r। a कितना है बच्चों 1/2/1 माइनस r कितना है 1/4, ठीक है, प्लस इसके लिए a कितना है a/1 - r। इसका a और r सेम है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/2, नीचे एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4 - 1/4 प्लस इसको करेंगे तो 1/9, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 9 - 1/9। क्लियर है ये बात। अब क्या करेंगे, इनको हम क्या कर देंगे, डबल अपॉन में आ रहा है तो इनको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे 1/2 इनटू ये कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, प्लस और ये कितना हो जाएगा हमारा 1/9 इनटू कितना हो जाएगा ये हमारा 9/8। 9 से 9 कैंसिल और 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अब आ जाएगा हमारा 2/3 प्लस 1/8। एलसीएम कितना आएगा बच्चों 24। तो ये हो जाएगा 3 8 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा यानी आ जाएगा हमारा 19/24। तो यानी हमने क्या किया, ये दो जीपी मिक्स करके दी हुई थी, हमने दोनों जीपी को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें हमारा एक्सपोनेंट का भी रूल लगेगा। प्रूव दैट, यानी ये हमें दिया हुआ है 6 की पावर 1/2, 6 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/8 और ये मल्टीप्लिकेशन में इंफिनिटी तक ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका आंसर हमें 6 लेके आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया तो यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट का रूल पता है कि पावर्स विल बी एडेड इन द मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेसिस आर सेम। तो इनके बेस सेम है तो मैं इनको ऐसे लिखता हूँ 6 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और ये पावर कहां तक जाएंगी, इंफिनिटी तक, क्योंकि इंफिनिटी टर्म्स है मेरे पास 6 की पावर में। अब अगर मैं देखता हूं तो जीपी बन रही है बट वो 6 की पावर में बन रही है। तो जीपी के लिए अगर हम ये देखें तो जीपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, 1/2 से 1/4 को मैं डिवाइड करूंगा तो 1/2 आएगा, 1/4 से 1/8 को डिवाइड करूंगा तो भी 1/2 आएगा, यानी इसमें जो कॉमन रेशियो है वो सेम है। तो इस पावर में मैं जीपी लगाऊंगा, उसके लिए a कितना है मेरा 1/2 एंड r कितना है वो भी है मेरा 1/2। क्लियर है। तो अब 6 की पावर में लगाएंगे, ध्यान रखना हमें 6 की पावर में लगाएंगे जीपी। थोड़ा सा इसको नीचे राइट डाउन करते हैं, 6 की पावर a कितना है 1/2 अपॉन 1 माइनस r कितना है 1/2। ये जितना भी सब कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये 6 की पावर में है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 की पावर, इसको सॉल्व करते हैं 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 कितना होता है 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दीजिए, अगर ऐसे भी नहीं कर पा रहे हो तो इसको रेसिप्रोकल लिख के कैंसिल कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यानी ये कितना है 6 की पावर 1 और 6 की पावर 1 कितना होता है 6। यही मेरे को लेके आना था। यहाँ पे पहले एक्सपोनेंट हमने अप्लाई किया। अपने क्वेश्चन हम थोड़े अलजेब्रा की तरफ शिफ्ट करते हैं न्यूमेरिकल डिजिट से। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, b इज इक्वल टू a प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब इंफिनिटी तक जा रहा है। तो कह रहा है प्रूव करो a इज इक्वल टू b अपॉन 1 प्लस a। हमें कुछ नहीं करना है, इसका सम निकालना है और a की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो इसका सम निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि ये जीपी बन रही है, इस a से इस a को डिवाइड a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो a आएगा, a स्क्वायर से a क्यूब को डिवाइड करेंगे तो a आएगा, यानी कॉमन रेशियो इन सबका सेम है। तो अगर इस जीपी को मैं लगाता हूं तो फर्स्ट हम देखता हूं a तो a ही आ गया और जो r है वो भी हमारा कितना आ गया बच्चों a आ गया। तो अब मैं इसके b के लिए फॉर्मूला लगाता हूं, इधर जीपी दी हुई है यानी a अपॉन 1 माइनस r, r कितना है a ही है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ क्या करना है, यहाँ तो b फाइंड किया हुआ है लेकिन मेरे को a फाइंड करना है। तो इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा b माइनस बी ए इज इक्वल टू a वाले को एक साइड रखना है सबको, क्योंकि a फाइंड करना है। b इज इक्वल टू ये b a इधर ट्रांसपोजिशन हो जाएगा a प्लस ए बी। b इज इक्वल टू a कॉमन ले लेंगे 1 प्लस b
ठीक है, तो a कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1 प्लस बी नीचे चला जाएगा यानी b अपॉन 1 प्लस बी। यही मेरे को प्रूफ करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी मैं इंफिनिटी जीपी के फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूँ, बस सिंपल। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू a प्लस a अपॉन r स्क्वायर इंफिनिटी टाइम्स तक, y दिया b माइनस b अपॉन r प्लस b अपॉन r स्क्वायर और हमारा इंफिनिटी टाइम तक, z दिया है हमारा c प्लस c अपॉन r स्क्वायर प्लस c अपॉन r की पावर 4 इंफिनिटी टाइम्स तक। प्रूफ करना है x y अपॉन z इज इक्वल टू a b अपॉन c। तो हमें क्या करना है, x y अपॉन z हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हम उसको फाइंड कर लेंगे सेम टू सेम। तो हमें क्या करना है, x y को सबसे पहले सॉल्व करके लेके आना है। तो अगर मैं x को देखता हूं यहाँ पे x, तो सबसे पहले आप ये देखो इस वाली सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म तो a है। अगर मैं इसका कॉमन रेशियो फाइंड करना चाहूं तो a से इसको डिवाइड करूंगा, a से कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन r, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो भी 1 अपॉन r आएगा, यानी हमारा जो कॉमन रेशियो है वो 1 अपॉन r है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं इंफिनिटी जीपी का a अपॉन 1 माइनस r। a तो हमारा इसमें a ही है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r कितना हो जाएगा बच्चों इसमें 1 अपॉन r। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 अपॉन r, ठीक है। यहाँ पे हम नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा a अपॉन r माइनस 1 अपॉन r, r की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा यानी a r या r a अपॉन r माइनस 1। क्लियर है। सेम टू सेम हम y के लिए अप्लाई कर देते हैं। y के लिए अगर मैं अप्लाई करूं इसमें तो y कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो तो हो जाएगी b यानी a हो गया हमारा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस r। r कितना है बच्चों इसका, b से इसको डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन r आएगा, लेकिन वो नेगेटिव में आएगा, यानी इसका जो कॉमन रेशियो है वो माइनस 1 अपॉन r है, यानी माइनस 1 अपॉन r, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा r प्लस 1 अपॉन r, ये वाला r ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी br अपॉन r प्लस 1। जो वैल्यू मैं फाइनली फाइंड कर रहा हूं उनको मैं सर्कल बना लेता हूं। ये x की वैल्यू आई है बच्चों, ये y की वैल्यू आई है। अब z वाली जीपी में लगाते हैं फॉर्मूला, z इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है इसका c अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो कितना है, सारे प्लस में कॉमन रेशियो प्लस आएगा, c से इसको डिवाइड करेंगे, c से c कैंसिल यानी 1 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा c, नीचे एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, ये r स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी r स्क्वायर c अपॉन r स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्या बच्चों, z, जिसको मैं अप्लाई करूंगा, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे x y, ठीक है। तो x और y को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जरा x y को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा r a अपॉन r माइनस 1, ये तो हो गया बच्चों x y इनटू x हो गया, सॉरी y में लिखता हूं br अपॉन r प्लस 1, ठीक है। इनको जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताओ, ये आ जाएगा हमारा a b और r इंटू r r स्क्वायर अपॉन नीचे a माइनस b a प्लस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर। अब इसको करना है डिवाइड बाई z, z की वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही z की वैल्यू, तो इसको हम डिवाइड फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं, इस टाइप से लिख के डिवाइड z की वैल्यू है r स्क्वायर c अपॉन r स्क्वायर माइनस 1। जब भी फ्रैक्शन वाला डिवाइड होता है हम डिवाइजर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल कर देंगे a b r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 1 और मल्टीप्लाई में लिख देंगे इसको r स्क्वायर माइनस 1 रेसिप्रोकल करके r स्क्वायर c, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, और यहाँ पे है r स्क्वायर माइनस 1 से r स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ एक्स वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू कितना आया, ऊपर बचा ए बी और बच्चों नीचे क्या बचा सी, और यही मेरे को प्रूफ करना था। क्लियर है, एक्स वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी। तो कुछ नहीं था, एक्स वाई जेड बेसिकली जीपी की सीरीज दी हुई थी, उनसे हमें फॉर्मूला लगा के सम निकाल लेना था और उनको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इज इक्वल टू, फिर से x में एक जीपी गिवन है, हमें y में भी एक जीपी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले x और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अगर इस जीपी के लिए देखूं, अच्छा एक चीज और देखना, फर्स्ट टर्म a 1 है और r कितना होगा जब मैं 1 से a को डिवाइड करूंगा यानी a, तो a इसलिए दिया है इसमें मॉड a लेस देन 1, क्योंकि हमारा जो कॉमन रेशियो होता है वो -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तो इसीलिए उसने मॉड a और मॉड b को बताया है कि वो हमारे -1 और 1 के बीच में, अगर वो उससे बड़ा होता है तो हम इंफिनिटी जीपी का सम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसमें अगर मैं देखूं फर्स्ट टर्म होगी बच्चों a, यानी a हो गया हमारा 1, r कितना हो जाएगा 1 से a को डिवाइड करूंगा तो a, यानी a अपॉन 1 माइनस
आर, आर कितना है हमारा ए, आर है हमारा ए, तो ये आ गई हमारे एक्स की वैल्यू। ऐसे वाई की वैल्यू निकालते हैं तो वाई कितना हो जाएगा हमारा, वाई हो जाएगा हमारा ए अपॉन 1 माइनस आर, आर है हमारा बी, बी भी -1 और 1 के बीच में ही लाई करता है। अब मेरे को प्रूफ करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो ये आती है, तो ये भी एक जीपी दी हुई है, तो हम इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये है हमारा 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये कहां तक सम है इसका, इंफिनिटी तक। तो इस जीपी के लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, ए यानी फर्स्ट टर्म है हमारा 1 अपॉन 1 माइनस आर कितना है, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ए बी, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करूंगा तो ए बी, यानी हमारा क्या हो रहा है, आर कितना है ए बी, 1 माइनस ए बी। अब ये मेरे को देखो क्या करना है, यहाँ पे ए बी में आ रहा है इसकी वैल्यू, लेकिन यहाँ मेरे को एक्स वाई में लाना है, तो ए बी, ए को x से रिलेट करने के लिए ये इक्वेशन दी हुई है, b को y से रिलेट करने के लिए ये इक्वेशन दी हुई है। तो इस इक्वेशन से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। क्लियर है, a की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x a। अब x से इधर डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा a कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा x माइनस 1 आएगा, कितना आएगा, x माइनस 1। मैंने इसको इधर ट्रांसपोजिशन करा है, 1 को इधर लेके आया हूं, तो अब x से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां तो हो जाएगा 1, और x से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन x, यानी ये किसकी वैल्यू आई है बच्चों, a की वैल्यू, किसकी आई है, a की वैल्यू, जिसे मैं यहां पुट करूंगा। क्लियर है, अब निकालेंगे b की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहां पे इधर लिख रहा हूं मैं, y की मल्टीप्लाई 1 माइनस b में होगी तो ये हो जाएगा y माइनस yb इज इक्वल टू 1। मेरे को b निकालना है, इसको इधर ले जाता हूं, y माइनस 1 इज इक्वल टू yb। क्लियर है, तो b कितना आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन y। क्लियर है, जैसे ये आया था वैसे भी आया, इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन x, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 अपॉन y। ठीक है, नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 अपॉन 1 माइनस, इस वाले ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 अपॉन x, इसका एलसीएम लेंगे तो y माइनस 1 अपॉन y। ठीक है, अब पूरे का एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, कितना आ जाएगा ये एक्स वाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1, नहीं एक काम करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और ब्रैकेट में y माइनस 1, जो एलसीएम लिया था एक्स वाई वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर में एक्स वाई अपॉन, नीचे इस ब्रैकेट को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, एक्स वाई माइनस, ओपन करते हैं, तो यानी एक्स वाई माइनस कितना हो जाएगा हमारा ये, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1। क्लियर है बात, तो ऊपर है हमारा बच्चों एक्स वाई, नीचे वाले ब्रैकेट ये माइनस सबके साइन चेंज कर देगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई और माइनस 1। क्लियर, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर दिया, हमारा वही आंसर आ गया जो उसने प्रूव कराया था, एक्स वाई एक्स प्लस वाई माइनस 1। यहाँ पे लिख देते हैं इसको एक्स वाई अपॉन, यह आ जाएगा हमारा x प्लस वाई माइनस 1, यही हमें लेके आना था। ठीक है, तो हमने क्या किया इस वाले क्वेश्चन में, x और y की वैल्यू फाइंड कर ली उसकी जीपी से, जब इस वाले जीपी का हमने सम फाइंड किया तो इसमें a और b आ रहा था, इन वाली इक्वेशन से हमने a और b फाइंड करा, वैल्यू रख दी, हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आ जाते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया है हमें, if कैपिटल A is equal to 1 plus r की पावर a, r की पावर 2a प्लस, ऐसे ही सीरीज हमारी इंफिनिटी तक जा रही है। यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये तो क्लियर है कि ये हमारा जीपी है, 1 से r की पावर a को डिवाइड करूंगा तो r की पावर a, r की पावर a से r की पावर 2a को डिवाइड करूंगा तो r की पावर a, यानी ये हमें जो दिया है जीपी दिया है तो कंफर्म है क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है। नेक्स्ट जीपी देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर, 1 प्लस r की पावर b प्लस r की पावर 2b और इंफिनिटी तक जा रहा है, ये भी हमारी जीपी है, केवल b की जगह क्या आ गया है a। क्या फाइंड कराना है कि r को फाइंड करो, a कैपिटल A माइनस 1 अपॉन a की पावर 1 अपॉन a, और r को ही प्रूव करो b माइनस 1 अपॉन b और उसकी पावर 1 अपॉन स्मॉल b। तो देखते हैं कैसे, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले r को मैं कैपिटल A की टर्म्स में निकालूंगा, तो इस वाली जीपी में हम x इंफिनिटी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। इस वाली जीपी के लिए फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों, 1, और कॉमन रेशियो कितना है, r जो है वो है हमारा r की पावर a।
तो इन्फिनिटी जीपी के फॉर्मूले में लगाते हैं, यानी ए कितना हो जाएगा हमारा a अपॉन 1 माइनस r, यानी r की पावर a। ठीक है, मेरे को क्या फाइंड करना है, स्मॉल r फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा a माइनस a। क्लियर है, r की पावर a इज इक्वल टू 1। स्मॉल r फाइंड करना है, इसको अलोन करना है, यानी a को 1 को आप इधर ले आओ, a माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a r की पावर a। r फाइंड करना है, अलोन करना है, इसे को डिवाइड में ले जाओ, a माइनस 1 अपॉन a, क्लियर है, इज इक्वल टू r की पावर a। क्लियर है, अब मेरे को r फाइंड करना है, ये a है तो ये पावर इधर जाके 1 अपॉन a में कन्वर्ट हो जाएगी, a माइनस 1 अपॉन a की पावर 1 अपॉन a। कितना हो जाएगा ये हमारा 1 अपॉन a। ये वाला रूल अगर किसी को एक्सपोनेंट का नहीं पता है तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। सपोज दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो ये स्क्वायर है, इधर जाके ये बच्चों कितनी पावर बनती है हमेशा 9 की पावर 1 अपॉन 2, इसी को तो अंडर रूट बोलते हैं। क्लियर है ये बात। तो ऐसे यहाँ पे जो पावर होती है जब इसको ट्रांसपोजिशन करते हैं तो ये पावर 1 अपॉन में चली जाती है। r की पावर a है तो इधर जब पावर जाएगी r की पावर 1 अपॉन में। सिमिलरली बिल्कुल सेम केस ये है, ये आपको होमवर्क में करना है। मैंने a के लिए फाइंड कर दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम केस किसके लिए है, b के लिए, केवल सिंबल हमारे चेंज हो गए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ इन्फिनिटी जीपी। इन्फिनिटी का जो सम निकाले हैं उनके एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं। ये क्वेश्चन हम 9th क्लास में करते थे, इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते थे। अब जीपी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जीपी से कैसे हो जाता है हमारा क्वेश्चन। तो हम ये देखेंगे विच इज द रेशनल नंबर हैविंग द डेसिमल एक्सप्रेशन 3.356। क्लियर है। अब जरा हम इसको करते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ। सपोज दैट ये मेरा x मैंने लेट कर लिया, तो इस नंबर का मतलब होता है डेसिमल 0.3565656 और इसी तरह से ये कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो रिपीटेड डिजिट है उनको तो अलग लिखूंगा और जो नॉन रिपीटिंग है उनको अलग लिखूंगा, यानी 0.3। ठीक है, इसमें मैं अगर प्लस करता हूं तो ये फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा मेरे को 0.056। क्लियर, क्योंकि ये 0.3 तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को 0.056। अगली टर्म अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को 0.0056। ठीक है, अब हर टर्म में 2 0 ऐड होती चली जाएंगी और ये कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो आप देखो कितना होगा, ये तो हो गया 0.3। ये हमारी जीपी बन रही है। कैसे, जब मैं इसको लिखता हूं 56 अपॉन 10 टू द पावर 3, ये मेरे को मिलेगा 56 अपॉन 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5, प्लस नेक्स्ट जो मिलेगा 56 अपॉन 10 टू द पावर 7 और इसी तरह से इंफिनिटी तक जाएगा। तो आप ये देखो यहां से जो ये टर्म मेरे को चल रही है ये क्या है, हमारी जीपी, और ये इंफिनिटी तक है। जीपी कैसे, अगर इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन 10 स्क्वायर मिलेगा, इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड करूंगा अगेन 1 अपॉन 10 स्क्वायर मिलेगा। तो यानी इतना तो कंफर्म है कि यहां से आगे जीपी बन रही है क्योंकि कॉमन रेशियो सेम है। इस जीपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट टर्म है a 56 अपॉन 10 टू द पावर 3 और कॉमन रेशियो क्या है बच्चों 1 अपॉन 10 टू द पावर 2। क्लियर है, और ये 0.3 को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं 3 अपॉन 10 प्लस यहां से आगे मैं जीपी लगा रहा हूं। फर्स्ट टर्म कितना है 56 अपॉन 10 टू द पावर 3 अपॉन 1 माइनस क्या होता है बच्चों r कितना है 1 अपॉन 10 स्क्वायर। तो आगे हमें क्या मिलेगा 3 अपॉन 10 को ऐसा ही रखेंगे। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। 10 टू द पावर 2 यानी 100 माइनस 1 ये जाएगा 99 अपॉन 100 और ऊपर कितना है मेरे पास 56 अपॉन 1000 इनटू इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 100 अपॉन 99। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये कितना बन रहा है हमारे यहाँ पे 3 अपॉन 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 56 अपॉन 990। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 990। ठीक है, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 99 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27 2 कैरी 3 9 27 और 2 29 प्लस 56। इन दोनों को मैं अगर ऐड कर देता हूं तो यह जाएगा 353 अपॉन 990।
अब ये हमारे देख लेंगे कि अगर ये 3 से रिड्यूस हो रहे हैं तो कर देंगे, वरना नहीं। 5 और 3 8 3 11 नहीं हो रहा, तो यही वो रेशनल नंबर है जिसका एक्सप्रेशन हमारा ये आता है। हमने 9th क्लास में p अपॉन q लेट करके दो इक्वेशन बना के करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने इसको जीपी के एप्लीकेशन से किया है। अब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो सम ऑफ इंफिनिटी जीपी के एप्लीकेशंस होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर हमें गिवन है, ये स्क्वायर है, और दूसरा स्क्वायर बन रहा है इसी स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके। क्लियर है? ए थर्ड स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड द सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर अंदर वाला है, इसके अंदर एक थर्ड स्क्वायर बन रहा है इन द सेम वे कंटिन्यू टू इंडेफिनिटली। यानी थर्ड स्क्वायर कैसे बनेगा? इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। ऐसे फोर्थ स्क्वायर क्या बनेगा? इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, ऐसे। और ऐसे ही हमारा ये कहां तक जा रहा है? कंटिन्यू टू इंडेफिनिटली, यानी ये चलता ही चला जा रहा है हमारा। तो क्या कह रहा है? इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, यानी जो हमें फर्स्ट स्क्वायर दिया है उसकी साइड 10 सेंटीमीटर हमें दी है, तो चारों साइड ही हमारी कितनी हो जाएंगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी। ऑल फोर साइड्स हमारी कितनी हो जाएंगी? 10 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जितने भी इस टाइप के स्क्वायर बनेंगे उनका सम कितना होगा। तो इंफिनिटी जीपी हम स्टडी कर रहे हैं, तो जीपी बनेगी, तो सबसे पहले देखते हैं कि जीपी कैसे बनेगी इनके एरियाज को लेके। तो अगर मैं सबसे पहले बाहर वाला स्क्वायर देखता हूं, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हो जाए एरिया हो जाएगा 10 स्क्वायर। अब अंदर वाला अगर स्क्वायर मेरे को एरिया फाइंड करना है तो इसकी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। साइड कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि स्क्वायर की साइड 90 पे ज्वाइन कर दी है, ये 90 पे होंगे, ये मिड पॉइंट ज्वाइन किए हुए हैं, यानी बच्चों ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया हमारा? 5, ये भी 5 हो गया। अगर इस ट्रायंगल में मैं पाइथागोरस अप्लाई करूं तो ये फाइंड हो जाएगा हाइपोटेनस मुझे, और ये सेकंड स्क्वायर की क्या हो जाएगी बच्चों? साइड हो जाएगी। तो जरा इसको मैं फाइंड करूं, अगर साइड सेकंड स्क्वायर की, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा? 5√2। ठीक है, 5√2 आ गया। अब अगर मैं थर्ड स्क्वायर की साइड फाइंड करूं तो इसकी साइड आई है 5√2। ठीक है, अब मैं 5√2 का हाफ करके इसमें अप्लाई कर दूं तो हमारे थर्ड स्क्वायर की साइड आ जाएगी। लेकिन अगर मैं सिमिलरिटी देखूं तो हम सिमिलरिटी से सबकी साइड फाइंड करेंगे। तो ये साइड हमारी कैसे आई है? अगर मैं इसको 10 से कंपेयर करूं, 10 को 2 से डिवाइड करो और उसके साथ √2 मल्टीप्लाई में कर दो, तो ऐसे ही हमारी थर्ड स्क्वायर की साइड क्या आएगी? इसको पहले 2 से डिवाइड करो, 5√2 अपॉन 2, इसको 2 से डिवाइड करो और √2 हमारा मल्टीप्लाई कर दो। ये मतलब होता है इसका। क्लियर है बात? तो अब मैं ये देखूंगा कि हमारा कितना आएगा, ये आंसर आ जाएगा 2√2 इंटू √2, 2 से 2 कैंसिल, यानी आ जाएगा हमारा 5। इससे अगर मैं नेक्स्ट स्क्वायर की साइड फाइंड करूं, इसको 2 से डिवाइड करो, 5 को और √2 लगा दो, तो ये आ जाएगा हमारा 5√2 अपॉन 2। इस तरह से हमारी साइड चलती रहेगी और ये हमारी साइड आ रही है। अब अगर मैं एरिया निकालूं, फर्स्ट वाले की साइड है हमारी 10, अगर मैं सबका एरिया ऐड करूंगा तो मेरे को एरिया का सम कैसे निकलेगा? फर्स्ट की साइड है 10, यानी उसका एरिया होगा 10 स्क्वायर, प्लस सेकंड की साइड निकाली है मैंने 5√2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, ये इसका एरिया आ जाएगा सेकंड स्क्वायर का। थर्ड की मैंने साइड निकाली है 5 और इसका स्क्वायर कर दिया। ये बच्चों कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। इसमें मैं एक बार साइड का कॉन्सेप्ट और आपको दोबारा बताना चाहूंगा, पहले इस सम को कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 100, 10 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25 और √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, 25 2 जा 50 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। इसी टाइप से इंफिनिटी तक ये जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये जीपी बन रही है, क्योंकि 100 से 50 को डिवाइड करूंगा 1/2, 50 से 25 को डिवाइड करूंगा 1/2, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। तो फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी? 100 अपॉन 1 माइनस r कितना है हमारा? 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें मिलेगा 100 अपॉन 1/2। 2 हमारा कहां चला जाएगा? ऊपर, यानी 2 × 100, यानी 200 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा एरिया आ जाएगा। तो हमने ये देखा, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है लेकिन जीपी का एप्लीकेशन है। इसमें मैं साइड का एक बार आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। ये पूरी साइड 10 है,
इधर वाली 10 है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हमारा नेक्स्ट स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो ये साइड हमें जरूरत है इसे फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। 90 के सामने वाला होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज हमेशा। तो हाइपोटेन्यूज जो होता है हमारा वो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम होता है। तो हाइपोटेन्यूज मैंने निकाला तो हो जाएगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25। 25 को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 50। 50 को सॉल्व करेंगे तो 5 अंडर रूट 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या है, ऐसे हमें बार बार पाइथागोरस ना लगाना पड़े तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी है। तो देखते हैं कि ये 10 है, 5 रूट 2 कैसे बनेगा। इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया हमारा 5 और रूट 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे ही हमारा आया। इससे नेक्स्ट वाले हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। इसको 2 से डिवाइड कर दो पूरी साइड को, 5 रूट 2 अपॉन 2 और रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 2, 2 से ये वाला 2 कैंसिल 5 आ गया। इसको भी इससे नेक्स्ट स्क्वायर की साइड भी हम ऐसे निकालेंगे। इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये कर दिया, और रूट 2 का आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी साइड आ जाएगी यानी 5 रूट 2 अपॉन 2। ये कंटीन्यूअसली स्क्वायर की साइड आती जा रही है। फर्स्ट स्क्वायर की साइड यानी 10 का स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर की साइड 5 रूट 2, 5 रूट 2 का स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर की साइड 5 का स्क्वायर, इसी तरह से इंफिनिटी तक जा रही है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं हम अपने जीपी का एप्लीकेशन इन द ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं दिया x सिग्मा n 0 टू इंफिनिटी cos की पावर 2 एंड थीटा, y दिया है सिग्मा n 0 टू इंफिनिटी sin की पावर 2 एंड 5, z दिया है हमें इन दोनों का प्रोडक्ट यानी सिग्मा n 0 टू इंफिनिटी cos की पावर 2 एंड थीटा इनटू sin की पावर 2 एंड 5। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, इस सिंबल का मीन क्या होता है। इस सिंबल का मीन होता है सम। ये होता है सिग्मा यानी सम। n की वैल्यू आप इसमें पुट करते जाओ और जो हमें पर्टिकुलर टर्म मिलेगी यानी 0 रखने पे जो टर्म मिलेगी प्लस जो 1 रखने पे टर्म मिलेगी, उन सबका एडिशन अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। यानी x कितना होगा ये देखते हैं। n की पावर आप सबसे पहले n की वैल्यू 0 रखो आप इसमें। तो 0 रखेंगे तो किसी की भी पावर 0 होता है तो वो होता है हमारा 1 प्लस ये प्लस जो है यही सिग्मा का रूल है। एक एक वैल्यू रखते जाओ, इस सिग्मा का मतलब है ऐड करते जाओ। n की नेक्स्ट वैल्यू है 1 यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस नेक्स्ट वैल्यू है n की वैल्यू 2 तो 2 2 जा 4 यानी cos की पावर 4 थीटा। नेक्स्ट n की वैल्यू 3 यानी cos की पावर कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 थीटा। इसी तरह से ये कहां तक जा रही है n की वैल्यू इंफिनिटी तक। क्लियर। तो यहां से देखने में मुझे पता चल रहा है ये क्या बन रही है हमारी जीपी। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो हमारा कितना है cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से cos की पावर 4 थीटा को डिवाइड करूंगा तो भी cos स्क्वायर थीटा ही आएगा, यानी कॉमन रेशियो कांस्टेंट है। इट मींस दिस इज अ जीपी। तो इसमें हम फार्मूला लगाते हैं x फर्स्ट टर्म है हमारी 1 अपॉन 1 माइनस r कितना है cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो यहां पे अगर मैं देखूं 1 अपॉन ये कितना बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात। तो यहां से हमारा आ गया x 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आ जाते हैं सेकंड सीरीज जो हमें दिया हुआ है y भी इसी तरह से करेंगे। तो जरा y में इसको लगाते हैं तो क्या बनेगा 1 प्लस sin स्क्वायर 5 प्लस sin की पावर 4 और 5 और इसी तरह से ये भी इंफिनिटी तक जाएगी तो इसमें भी लगा देते हैं 1 अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर 5। क्लियर है बात। यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर 5। क्लियर है बात। अब z के लिए लगाते हैं यहाँ पे। तो z कितना दिया हुआ है मेरा z इज इक्वल टू ये आ जाएगा, सबसे पहले 0 रखेंगे तो 1, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर 5 प्लस cos की पावर 4 थीटा इनटू sin की पावर 4 5 और इसी तरह से इंफिनिटी तक जाएगा। तो अगर z में मैं फार्मूला लगाता हूं तो 1 अपॉन 1 माइनस इसका r कितना होगा cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर 5। तो यहां से मैं रख दूंगा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर 5। ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 माइनस। अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे को चाहिए बट यहां पे मेरे को sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल सकती है। यहां पे x 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, x को इधर ले आओ। तो यहां पे अगर मैं देखता हूं तो sin स्क्वायर थीटा आ रहा है 1 अपॉन x। ठीक है। और यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर 5 कितना होता है हमारा
सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव होता है कॉस स्क्वायर फाइव, तो ये 1 नहीं आएगा यहाँ पे। तो कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा 1/y। यहाँ पे ये मैंने गलत लिख दिया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो कॉस स्क्वायर होता है। अब यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को बदल लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? और इसको कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास cos स्क्वायर फाइव की वैल्यू है, तो इसको cos में बदलना पड़ेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर फाइव। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे z इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना है 1 अपॉन x, और हमारा 1 माइनस ये कितना है 1 अपॉन y। क्लियर? तो z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे और हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा 1 अपॉन एलसीएम आ जाएगा हमारा xy, तो xy एलसीएम वाला ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा xy माइनस, और इस ब्रैकेट में आएगा हमारा कितना x माइनस 1 y माइनस 1। ठीक है, एक स्टेप मैंने इसमें स्किप कर दिया, डायरेक्टली कर दिया है, आप उसको जब पूरा प्रॉपर करेंगे तो यही आंसर हमारा आएगा। अब इसके बाद देखते हैं, जरा इसको सॉल्व करते हैं, z को थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं इस वाले स्पेस में, तो z इज इक्वल टू कितना आएगा xy अपॉन, नीचे देखते हैं जरा, मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो कितना आएगा xy माइनस x माइनस y और प्लस 1, ये आएगा हमारा। ठीक है, अब जरा ब्रैकेट ओपन करते हैं तो कितना आ जाएगा xy अपॉन xy माइनस xy प्लस x प्लस y माइनस 1। क्लियर है? xy से xy कैंसिल। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मेरे को राइट में xy रखना है, तो जरा मल्टीप्लाई करते हैं इधर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा zx प्लस zy माइनस z इज इक्वल टू xy, और यही मेरे को लेके आना है, zx zy माइनस z इज इक्वल टू xy। तो ये हमने जीपी का एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में देखा कि जीपी हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मुझे लगता है सम ऑफ इंफिनिटी जीपी आपका ज्यादातर क्लियर हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई आगे की वर्ड प्रॉब्लम्स में ये अप्लाई भी होगा। इफ ईच टर्म ऑफ इंफिनिटी जीपी, एक इंफिनिटी जीपी है, उसकी हर एक टर्म जो है इज ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इट, यानी वो जो टर्म है अपने से आगे वाली सारी जितनी भी टर्म्स है इंफिनिटी तक उन सब का ट्वाइस है, उन सब के सम का ट्वाइस है। यानी ये क्या कह रहा है कि सपोज दैट जीपी की मैं जनरल टर्म ले ले रहा हूं a, तो ये क्या है, ये ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है, सम ऑफ द टर्म्स फॉलोइंग इट, यानी इसके आगे जितनी भी टर्म्स हैं उनका सम, यानी an प्लस 1 an प्लस 2 an प्लस 3 और कहां तक इंफिनिटी तक। तो कह रहा है उस जीपी का कॉमन रेशियो बताओ, यानी हमें r बताना है। तो हमें पता है जीपी की nth टर्म क्या होती है, इससे पहले की वीडियो में हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो ये होती है a r की पावर n माइनस 1। क्लियर है? इज इक्वल टू ट्वाइस। अब अगर मैं a n प्लस 1 टर्म देखूं तो बच्चों बताओ क्या होगा, nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है मैं इधर लिख भी देता हूं, a n होता है a r की पावर n माइनस 1, यानी जो भी हम टर्म निकालते हैं उससे एक कम r की पावर हो जाती है हमारी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा a r की पावर n प्लस 1 है तो r की पावर n प्लस, यहाँ पे n प्लस 2 है तो a r की पावर n प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 3 है तो a r की पावर n प्लस 2, और कहां तक जाएगा ये हमारा इंफिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ पे इंफिनिटी जीपी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये हो गया a r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर जाएगा फर्स्ट टर्म है a r की पावर n अपॉन, इसका कॉमन रेशियो देखूं तो इससे इसको डिवाइड करूंगा तो r मिलेगा, इससे इसको डिवाइड करूंगा तो r मिलेगा, यानी 1 माइनस r। क्लियर है बात? a से a कैंसिल दोनों साइड। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये हो जाएगा r की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ r की पावर n माइनस 1 इंटू r अपॉन 1 माइनस r। तो हम यहाँ देखेंगे r की पावर n माइनस 1 से r की पावर n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, यानी अब मैं इधर लिख रहा हूँ तो यहाँ बचेगा हमारा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ट्वाइस, और हो जाएगा हमारा ऊपर r अपॉन 1 माइनस r, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और r फाइंड कर लेंगे, 1 माइनस r इज इक्वल टू 2r, r एक साइड यानी 2r और प्लस r 3r, तो r कितना आ गया बच्चों हमारा 1 अपॉन 3, यानी इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है वो हमारा 1 अपॉन 3 है।
क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उसने बोला था कोई भी टर्म यानी ईच टर्म, यानी हमने nth टर्म ले ली, वो क्या है ट्वाइस द सम ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। तो an को फॉलोइंग कौन सी टर्म होंगी, इनसे नेक्स्ट an+1 an+2 an+3 और कहां तक, इंफिनिटी तक। तो हम यहां पे देखेंगे n+1 टर्म कितनी होगी, ar की पावर n, ar की पावर n+2 टर्म कितनी होगी, ar की पावर n+1। तो हम ये देखेंगे ये हमारी क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है। तो जीपी का फॉर्मूला लगा दिया और हमने इसको केवल सॉल्व किया है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में। अभी जो हमारी जीपी पे 2 वीडियोस आपको और मिलेंगे।